अब यहाँ पे यू कैन बी अ लिटिल स्मार्ट ऑल्सो, बिकॉज मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आएंगे, यू वॉन्ट एग्जैक्टली गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई इक्वेशन दे दिया और आइडेंटिफाई करो। आप बहुत मेहनत करके सॉल्व करोगे। और हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम फातिमा मैम, और आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, विच इज़ सम बेसिक फॉर्मूला रिविजन ऑफ कोनिक्स। ओके, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा यूज़ है ना बाकी चैप्टर्स में होता है। जैसे कि आप जब अगर कैलकुलस कर रहे हो तो एरिया अंडर कर्व अगर आपको निकालना है, तो आपको इक्वेशन अगर दिया है तो यू नीड टू नो हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये किसका शेप है, ताकि आप ग्राफ उसका बना सको। देन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लोकस जब आपको आइडेंटिफाई करना होता है, आप जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेते हो, तो वो जो इक्वेशन आ रहा है वो किस चीज़ का है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बेसिक कोनिक की कंडीशंस आनी चाहिए कि दैट इफ सम पर्टिकुलर इक्वेशन इज गिवन टू यू, हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई कि किस फिगर का इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर गोइंग टू बी कवरिंग हियर इन डिटेल। हम लोग इतना कोनिक्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। ऑल वी आर गोइंग टू डू इज वी आर जस्ट गोइंग टू क्विकली लुक एट सम फॉर्मूले एंड कुछ कंडीशंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई सम सिंपल कोनिक इक्वेशंस। ऑल राइट, सो ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। यस, अब कोई भी कोनिक का एक जनरल इक्वेशन होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो दिस। ये बहुत सारे चैप्टर्स में आप इसके अलग अलग वर्जन, द फर्स्ट टाइम यू विल एक्चुअली कम टू समथिंग सिमिलर टू दिस इज व्हेन यू स्टडी द चैप्टर सर्कल्स इन 11th स्टैंडर्ड। ओके, देन 12th में यू हैव पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस का तो ये जनरल फॉर्म ही होता है। इन जनरल कोई भी कोनिक इसी तरह दिखता है, कोई भी कोनिक का इक्वेशन इसी तरह दिखता है। अब उसमें ए एच बी जी एफ सी दीज आर कॉन्स्टेंट्स, और ये कोई भी रियल वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, दीज आर सम कॉन्स्टेंट्स एंड दे कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज ए एच बी जी एफ सी दीज कॉन्स्टेंट्स, यू कैन आइडेंटिफाई कि जो इक्वेशन दिया है वो किस पर्टिकुलर कोनिक का है। ऑल राइट, बिफोर वी मूव अहेड टू द एक्चुअल कंडीशंस, एक चीज डिफाइन होती है कोनिक के लिए, विच इज योर देर इज अ डिटर्मिनेंट, देर इज अ स्पेशल डिटर्मिनेंट विच विल एक्चुअली डिटरमाइन कि कौन से कैटेगरी में लाई करता है। अब दो मेन कैटेगरीज आती है, एक लाइन और पॉइंट्स की होती है, और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो आपके सर्कल, पैराबोला, एलिप्स वगैरह की होती है। तो उसके लिए आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेक करना होता है। डेल्टा, द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज गिवन बाय दिस। यहाँ पे ए बी सी और एफ जी एच जो है आपको मिलेगा यहाँ से, ए बी, दिस इज सी, दिस इज एच जी एंड एफ। अब इसको याद रखने के लिए दो टाइप के शॉर्टकट्स आई हैव। आई विल टेल यू बोथ ऑफ देम, यू कैन प्रिफर वट एवर वन यू वॉन्ट टू remember. One is a mnemonic, you just remember the first letters, you go like this: all happy girls having best friends go for coffee। all happy, ये इतना फिट नहीं होगा यहाँ पे, तो what I'll do is I'll just write this over here: all happy girls having best friends go for coffee। ठीक है, तो दिस इज वन वे ऑफ रिमेंबरिंग। द अदर वे विच आई फाइंड बेटर एक्चुअली, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा हो जाता है याद करने के लिए, इज आई फिल इन द डिटर्मिनेंट इन सम ऑर्डर। ये लिख लो, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। या, सो द अदर वे इन विच आई रिमेंबर, एक तो ये सिंपल सा निमोनिक है, द अदर वे इज आई जस्ट फिल इन दिस ऑर्डर: ए बी सी, यहाँ पे एच एच, यहाँ पे जी जी, यहाँ पे एफ एफ। ABC diagonally HGF. Yeah, actually you should fill it the other way around: FFGGHH. So whatever you are more comfortable with, you can remember. Now this is a very important determinant. हाँ, कुछ लोग इसका expanded version भी याद रखते हैं, मुझे उतना बड़ा, like you know when you open this determinant आपको एक और बड़ा सा equation मिलेगा,
बट ऑब्वियसली वो याद रखना इज अ लिटिल डिफिकल्ट इफ यू कंपेयर इट विद दिस. बट अगर आपको वो याद रह सकता है तो वेल एंड गुड. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको याद रखना है ये कंडीशन के लिए डिटर्मिनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड बेस्ड ऑन द अदर वैल्यूज एज वेल आई विल गिव यू अ टेबल जिससे आप याद रख सकते हो कि किस चीज का इक्वेशन है. ओके. तो सबसे पहले अगर दो कैटेगरीज में हम डिवाइड क्या करेंगे बेस्ड ऑन दिस डेल्टा का वैल्यू. ठीक है. बेस्ड ऑन दिस डेल्टा का वैल्यू फर्स्ट वी आर गोइंग टू ब्रेक इट इनटू टू कैटेगरीज. तो व्हाट आर दोज टू कैटेगरीज गोइंग टू बी. एक है डेल्टा इज इक्वल टू जीरो जो आपका इतना पार्ट आ गया. और ये जो कैटेगरी होगी फिर वो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए होगी. अब यहाँ पे यू कैन बी अ लिटिल स्मार्ट ऑल्सो बिकॉज मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आएंगे यू नो यू वॉन्ट एग्जैक्टली गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई इक्वेशन दे दिया और आइडेंटिफाई करो. आप बहुत मेहनत करके सॉल्व करोगे और आप इस इक्वेशन तक पहले पहुंचोगे. मतलब यू नो इट्स नॉट लाइक आपको इक्वेशन दे देगा एंड बोलेगा आइडेंटिफाई करके दो. नो, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वर्क. स्पेशली we you might if you have checked out complex numbers का locus वाला video you can see that you will have to do a lot of work and then you will reach there. सो अगर आपको ऑप्शंस दिए हैं इफ इट इज एन एमसीक्यू ऑप्शंस विल बी गिवन एंड ऑप्शंस में अगर ये लाइन वगैरह वाला कुछ आता ही नहीं है इफ दीज फोर थिंग्स आर नॉट देयर ओनली इन चारों का तो कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो ही है. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अगर ये चार ऑप्शन में है ही नहीं मतलब यहाँ से ही कुछ होने वाला है और इन सब के लिए तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो ही है. तो इन दैट केस डेल्टा की वैल्यू इवेल्युएट मत करो. इट विल वेस्ट योर टाइम बिकॉज एनी वे यू आर गोइंग टू गेट इट नॉट इक्वल टू जीरो. हाँ, अगर ऑप्शंस ऐसे है कि एक पेयर ऑफ लाइंस है एक इंटरसेक्टिंग लाइंस है पॉइंट है सर्कल है एलिप्स है मतलब ऐसे चार पांच ऑप्शंस कुछ है चार ही होंगे एक्चुअली. इन दैट केस यू हैव टू इवेल्युएट डेल्टा फर्स्ट. उसमें अगर जीरो मिल गया तो आपके एक दो ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे. मे बी नहीं मिला तो भी एक दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे एंड देन यू कैन गो एंड चेक द नेक्स्ट कंडीशन. ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या करना है आपने डेल्टा निकालना है और उसके बाद आपको एक क्वांटिटी निकालनी है विच इज योर एच स्क्वायर माइनस ए बी. ठीक है. हर हर ऑप्शन में अगर आप देखोगे दैट इज व्हाट यू हैव एच स्क्वायर माइनस ए बी एच स्क्वायर माइनस ए बी एच स्क्वायर माइनस ए बी. यस, इसके लिए नहीं है बिकॉज इसमें आप पहले एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालोगे और फिर ये चेक करोगे ए प्लस बी. ठीक है. सो ये चार कंडीशंस किसकी है डेल्टा इज इक्वल टू जीरो वाली. सबसे पहली कंडीशन उसमें है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस डेल्टा जीरो एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ऑल्सो जीरो. इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो पैरेलल नहीं है डेफिनेटली एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी ग्रेटर देन जीरो. अगर लेस देन जीरो है तो वो इमेजिनरी लाइंस हो जाती है. इमेजिनरी लाइंस हम लोग इस तरह नहीं एक्चुअली डिफाइन कर सकते. वी एक्चुअली से दैट इट इज द इक्वेशन ऑफ अ सिंगल पॉइंट. ओके. एंड फाइनली अगर a प्लस बी आपको जीरो आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर लाइंस हो जाती है. ठीक है. ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू जीरो के लिए. डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो के लिए लेट मी फर्स्ट टेक दिस. अगर जीरो नहीं है और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो है तो इट इज अ पैराबोला. अगर ग्रेटर देन जीरो है एच स्क्वायर माइनस ए बी तो इट इज अ हाइपरबोला. और अगर लेस देन जीरो है तो एक्चुअली यू हैव टू कंडीशंस. पहली कंडीशन है ये चेक करना है आपको ए और बी अगर सेम है और एच अगर जीरो के इक्वल है तो इट विल बी अ सर्कल. एंड इफ दिस इज नॉट ट्रू एक भी चीज इसमें से अगर ट्रू नहीं है मतलब या तो ए और बी सेम नहीं है व्हाट इज ए एंड बी ओवर हियर एक्चुअली ये इसके कोएफिशिएंट्स है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के. सो इफ दे आर इक्वल एंड एच इज इक्वल टू जीरो मतलब ये वाला टर्म ही नहीं होगा यहाँ पे. अगर दोनों भी कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू है तो वो सर्कल का इक्वेशन होगा. अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी मतलब लेट मी जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया. एक्चुअली इट शुडंट बी लाइक दैट. आई शुड टेक एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला नहीं होता है एलिप्स का. एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वन. तो यहाँ पे इवन दो एच इज जीरो बट वो एक ए और बी सेम नहीं है वहाँ पे इसीलिए इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सर्कल. ठीक है. सो जस्ट क्विकली नोट दीज डाउन. ये कंडीशन का टेबल आप बना लो सो दैट व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चंस इट बिकम्स इजियर फॉर यू. ओके. ओके देन मूविंग अहेड कुछ स्पेसिफिक केसेस देखते हैं कि इनके शेप्स कैसे होंगे बिकॉज इफ यू आर डूइंग एरिया अंडर कर्व एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको चाहिए तो आपको कैसा दिखता है कहाँ होता है वो भी पता होना चाहिए. तो जस्ट क्विकली सर्कल एलिप्स और पैराबोला के कुछ बेसिक फॉर्म्स देख देते हैं. हाइपरबोला इतना फ्रीक्वेंटली आता नहीं है सो इसीलिए इस वीडियो में वी आर नॉट गोइंग टू बी कवरिंग दैट.
सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी ए और बी यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स आर गोइंग टू बी द सेम। इवन इफ इट इज नॉट वन, अगर टू भी रहेगा तो यू कैन एक्चुअली डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय वॉट एवर दैट कॉन्स्टेंट इज एंड यू विल स्टिल गेट इट इन दिस फॉर्म। मतलब ये इसका जनरल फॉर्म है। अगर ये जनरल फॉर्म है तो उस सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ और उसका रेडियस होता है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये इसका सेंटर रेडियस फॉर्म है x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे a कॉमा b बिकम्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड r इज इट्स रेडियस। तो मतलब बेसिकली ऐसा दिखेगा। अब ये मैंने एक स्पेसिफिक टाइप का एक्चुअली सर्कल बनाया है ऑन पर्पस। इफ यू लुक एट इट केयरफुली एंड इफ यू आर एबल टू नोटिस समथिंग, ये जो सर्कल है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसका इक्वेशन इवन तो आई हैव नॉट रिटर्न हियर, बट ये एक ऐसा स्पेशल टाइप का सर्कल है जिसका इक्वेशन इज एक्चुअली गोइंग टू बी x minus k the whole square plus y minus k the whole square. You can take any number. I don't know why I took k. You can actually take anything. It's the first thing that popped in my head. ये सारे नंबर यहाँ पे बेसिकली सेम हो जाएंगे। मतलब बेसिकली जो सेंटर अगर फॉर एग्जाम्पल 1,1 पे है एंड इट्स रेडियस इज ऑल्सो 1, so this becomes the equation. मतलब if those two coordinates मतलब h comma k are same and it is also the radius वो भी अगर same है तो such a circle actually touches both the axes. इसका center 1,1 पे होगा और इसका radius जो है वो 1 होगा। ठीक है, तो this is a special form of a circle. This also you can remember, थोड़ा easy पड़ेगा you know to plot a graph. And then this is the simplest one and actually the most important one. X square plus y square is equal to r square is the standard form of a circle whose equation is x square plus y square is equal to r square. Center is at the origin and r is the radius. ठीक है, अब आते हैं एलिप्स पे। एलिप्स का इक्वेशन होता है जनरल, एक स्टैंडर्ड वाला एलिप्स अगर मैं बोलूँ, नॉट जनरल, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स इज बेसिकली अ खींचा हुआ सर्कल। उसको या तो ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, यू गेट एन एलिप्स। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, हर पॉइंट जो है सरकमफरेंस पे उसका एक फिक्स पॉइंट विच इज योर सेंटर, उससे डिस्टेंस सेम है। एलिप्स में ऐसा नहीं होता है, एलिप्स थोड़ा खिंच जाता है। वर्टिकली जाओगे तो अलग डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली जाओगे तो अलग डिस्टेंस। यहाँ पे या तो ऐसा होगा, ऐसा कब होगा जब a की वैल्यू b से बड़ी होगी। व्हाट इज a ओवर हियर, ये उसको जनरल फॉर्म वाले a के साथ कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर। सो इफ दैट इज बिगर इट इज स्ट्रेच्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड इफ b इज बिगर मतलब वाई स्क्वायर के नीचे वाला जो कोएफिशिएंट है, इफ दैट इज बिगर तो वाई एक्सिस पे उसको स्ट्रेच करना है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अलग भी हो सकता है। अगर आपने वर्टेक्स को, वर्टेक्स नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ये दिस शुड बी सेंटर। अगर सेंटर को आपने शिफ्ट कर दिया है h कॉमा k पे तो इक्वेशन बन जाता है, किधर भी शिफ्ट करो, लेफ्ट में शिफ्ट करो, राइट, ऊपर नीचे, डायगोनल, वेर एवर यू आर शिफ्टिंग, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। उसका इक्वेशन इस तरह हो जाता है। अगर आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो भी वैसा ही। बेसिकली अकेला एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं रहेगा, साथ में कुछ तो नंबर रहेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई यू नो टेक अ रफ गेस ओवर हियर, इसका सेंटर अगर मैंने ले लिया 0,3 पे, 0,3 पे अगर मैं ले लूँ तो x माइनस 0 द होल स्क्वायर विच इज ऑफ कोर्स नथिंग बट 0 ओनली, एक्स स्क्वायर ओनली, अपॉन ए स्क्वायर, इट कैन बी एनी नंबर, एंड ये बन जाएगा फिर y माइनस 3 द होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, एनी नंबर सो लॉन्ग एज यू नो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। सो लेट मी एक्चुअली पुट एन एग्जाम्पल ओवर देयर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट ये x के नीचे वाला जो नंबर है वो 4 है और ये नंबर जो है वो 9 है। ठीक है, सो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स। एक चीज का ध्यान रखना, ये दोनों अलग होने चाहिए। थोड़ा दिमाग लगा के जस्ट पॉज फॉर अ सेकंड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई जस्ट सेड। मैंने ग्रेटर देन बी और लेस देन बी लिया। आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे अगर इक्वल हो गए तो क्या, बिकॉज तीन कंडीशंस है, दो नंबर का आपस में रिलेशन होने की क्या क्या, या तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा, या तो पहला वाला छोटा या दूसरा बड़ा, या तो दोनों इक्वल होंगे। तो व्हाई इज दैट कंडीशन नॉट कमिंग ओवर हियर, वो इक्वल वाली कंडीशन कहाँ गई? सोचो जरा एक मिनट इस पे। दिस इट्स हियर,
वो अगर इक्वल हो जाएंगे तो वो सर्कल बन जाएगा. If those two are equal, it becomes a circle because those two are actually the coefficients of x square and y square. And if they become equal, that becomes a circle. Okay, you are basically saying ये जो a है ना यहाँ पे, अगर मैं आपका थोड़ा पीछे जाऊं, let me go a little back over here. ये देखो, ये अगर है आपका, तो this point actually is your a comma 0 and this point right here is your 0 comma b. ठीक है. So if both of them become equal, then this distance and this distance will become same. अगर ये दोनों distance same हो जाएगा तो वो तो circle ही बन जाएगा ना. It will become a circle only. ठीक है. तो अगर वो दोनों equal होंगे, it becomes a circle. Alright. तो मे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए फॉर इट टू बिकम अ सर्कल. ऐसा भी कोई क्वेश्चन घुमा के आ सकता है. ठीक है. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये ऊपर आ गया. क्विकली नोट इट डाउन. पैराबोला देख लेते हैं इसके बाद. ओके. टू मेन फॉर्म्स होते हैं पैराबोला के. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज अ पैराबोला विद अ लेटेस्ट रेक्टम एट x इज इक्वल टू a एंड वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax सी वाला पैराबोला होता है. ठीक है. एंड वर्टेक्स अगर मैंने इसका शिफ्ट कर दिया टू सम कोऑर्डिनेट h कॉमा k, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो. यू कैन मूव इट हियर. सो दिस बिकम्स, थोड़ा हिल जाएगा वहां से. अगेन वो सेम कंसेप्ट जो एलिप्स में था. यू आर शिफ्टिंग द वर्टेक्स देयर, यू आर शिफ्टिंग द सेंटर, हियर यू आर शिफ्टिंग द वर्टेक्स. 4by x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by वाला पैराबोला जो है वो यू शेप्ड होता है. इसका भी आप शिफ्ट करोगे अगर तो ऊपर नीचे कहीं, तो इट विल मूव. ठीक है. जस्ट क्विकली नोट दिस डाउन ऑल्सो. ठीक है. मेक टू डायग्राम्स फॉर द टॉप वन. एक मूव करते हुआ बनाओ एंड वन इन द स्टैंडर्ड पोजिशन इटसेल्फ. लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू नो. सिर्फ इक्वेशंस में आपको पता करने की जरूरत नहीं है. इट इज अ वेरी एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ. द दिस इज मेनली फॉर फाइंडिंग आउट एरिया. अगर पैराबोला का दिया है तो कभी कभी ना ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि यू नो अ पैराबोला इज गिवन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम. तो यू डोंट एक्चुअली नीड टू नो ओवर देयर कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है. सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि उसका इक्वेशन कैसे निकालना है. तो एक्चुअली आई हैव नॉट ड्रॉन द लाइन ओवर हियर. मैं बना देती हूँ. अगर x इज इक्वल टू a वाली लाइन अगर आपको चाहिए, लेट्स गो बैक अ लिटिल, इट विल बी समवेयर ओवर हियर. तो ऐसा कुछ आ जाएगा ये. ठीक है. x इज इक्वल टू a वाली ऐसी लाइन हो जाएगी. सिमिलरली y इज इक्वल टू b अगर आपको चाहिए तो y इज इक्वल टू b वाली लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी यहाँ पे. ये इसका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा. ठीक है. चलो यू कैन क्विकली नोट दिस डाउन एज वेल and then we can move ahead. Yep. All right. Eccentricity again not exactly very important, but कभी कभी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप कर रहे हो तो दे माइट आस्क यू कि एक फिगर दिया है उसका एसेंट्रिसिटी क्या है. जस्ट लेट मी एक्सप्लेन द कंसेप्ट. इट इज वेरी सिंपल. निकालना कैसा है उसके बहुत अलग अलग फॉर्मूला है. तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट एग्जैक्टली. कंसिडर अ वेरिएबल पॉइंट लाइंग ऑन अ कोनिक सेक्शन. एक पी एच कॉमा के जो है वो एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, जो कि कोई तो एक इक्वेशन पे इट इज अ पार्ट ऑफ अ लोकस ऑफ वन ऑफ द कोनिक्स ओवर देयर. अभी एक और पॉइंट ले लो यहाँ पे, एक फिक्स पॉइंट एस ए कॉमा बी एंड टेक अ फिक्स्ड लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. नाउ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट from of which point of your original fixed point p h comma k from sorry, that is not a fixed point, it is a variable point. ph comma k एक variable point है. उसका distance अगर आप एक fixed point s से लेते हो और distance from a fixed line से लेते हो, तो कोई भी एक particular conic के लिए, for a particular conic, अगर एक conic का आपको equation दिया है, if you are talking about a single circle for example, तो इसका जो रेशियो होगा डिस्टेंस उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से अपॉन उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन से, दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट हैज अ नेम. द नेम ऑफ दैट कांस्टेंट इज एसेंट्रिसिटी. और उसको हम नाम दे देते हैं ए. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, नॉट फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक पी एस अपॉन P, let me mark this point as M, upon PM, this perpendicular distance, it is always going to be constant and that constant is called as the eccentricity. इस constant को हम बोलते हैं eccentricity. Now, the fixed point that you have there is called as a focus and the fixed line that you have is called as a directrix.
जो कोनिक होगा उसका एक फिक्स एसेंट्रिसिटी होता है. सर्कल का एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज 0. पैराबोला का एसेंट्रिसिटी इज 1, विच मीन्स दैट उसके लिए दीज टू आर इक्वल, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम. एलिप्स के लिए इट इज ऑलवेज लेस देन 1. हाइपरबोला के लिए इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक स्पेसिफिक हाइपरबोला होता है जिसके लिए दैट एसेंट्रिसिटी इज गोइंग टू बी √2. ठीक है, तो ये भी वैल्यूज याद रख लो, बिकॉज दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग कि कौन से टाइप का लोकस है. पेयर ऑफ लाइन के लिए एसेंट्रिसिटी डिफाइंड नहीं होता, बिकॉज लाइक फ्रॉम वेयर आर यू एग्जैक्टली गोइंग टू टेक, उसके लिए फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर नॉट डिफाइंड. इसीलिए पेयर ऑफ लाइन्स के लिए यू डू देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी. All right, quickly note this down. You are going to see this in much detail in conics, but right now you just need to know कि उसकी values क्या क्या possible values उसकी आ सकती है, so that you can quickly identify the shape. ठीक है, okay then, concepts हो गए बहुत सारे. Let's jump to the questions now. Very simple, most of them are. All you have to do is you have to find delta and you have to find h square minus ab, बस और कुछ करना नहीं है आपको. तो let us see पहला question. X square plus y square minus 2xy plus 20x plus 10 is given as equal to 0. Let me just write down the general form for you. हमेशा नहीं लिखूंगी, इस बार लिख रही हूँ. ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. तो यहाँ पे a is 1, b is also 1 and c is 10. Yep. 2h is minus 2. याद रखो, this is a very common mistake that kids make. h is equal to minus 1 हो गया. 2g is equal to 20 and g becomes then equal to 10. और f I think you can see very clearly it is 0. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको डेल्टा निकालना है. डेल्टा क्या था? a b c h h g g f f. Let me put in the values in here. So you have 1 1 10. h की वैल्यू है -1, g की वैल्यू है 10 and f की वैल्यू है 0. Let me open this up. डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना आई होप आता है. अगर नहीं आता है तो आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज दैट ऑल्सो फॉर यू. लगे हाथ वो भी हो जाएगा. अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, व्हाट यू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर ये नंबर लो 1, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको. किससे मल्टीप्लाई करना है? यू डिलीट दिस रो एंड दिस कॉलम. इतना पार्ट बाकी है, ये 1 0 0 10. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1 इंटू 10 माइनस 0 इंटू 0. ठीक है, सेम चीज इसके साथ. द ओनली थिंग इज सेकंड वाला नंबर आप जब लेते हो तब उसको +1 कर दो. +1 किया, you delete this row and this column, so you are left with this -1 10 0 and 10. तो -1 into 10 you will multiply, minus 0 into 10 you will multiply. ठीक है, एंड लास्ट में अब 10 बचा, इसको आप पॉजिटिव ही रखोगे. डिलीट द फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, ये बचा है -1 into 0 10 into 1, -1 into 0 -10 into 1. ठीक है, तो क्या आ गया ये? यू गेट 1 10 minus 0 plus 1 minus 10 minus 0 plus 10 into minus 10. So that becomes 10 minus 10 minus 100, which is -100. मतलब ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो आपके पहले वाले को जो वो लाइंस वाले ऑप्शन थे वो सारे चलेगा. अब आते हैं h स्क्वायर माइनस ए बी पे. h स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा? यहाँ पे -1 स्क्वायर -1 इंटू 1, ये तो 0 आ गया. अगर h स्क्वायर माइनस ए बी 0 होता है तो वो किसका इक्वेशन होता है? If h square minus ab is 0, it is the equation of a parabola. Delta अगर 0 नहीं है और h square minus ab भी अगर 0 नहीं है तो it is actually the equation of a parabola. All right? इसको नोट बाद में करना, पहले एक और इक्वेशन देख लेते हैं. वही सेम चीज, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड डेल्टा. पहले ए बी सी लिख लेते हैं. इसका a क्या होगा? a इसका -1 है, b इसका 1 है, h is 0, f is also 0, c is -1. 2g here is 2, which makes your g value as 1. Let me find delta for you.
अगेन A B C H H G G F F. यप, चलो डालो वैल्यूज. -1 1 -1. H इज 0 तो ये दो 0 बन गया. G इज 1 एंड F इज 0. तो सिंपल है. चलो फिर से देखते हैं डिटर्मिनेंट एक और बार. लेट अस रिवाइज. This row, this column delete, write -1, multiply 1 into -1 minus 0. सेकेंड वाला 0 है, अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा. नो नीड टू डू दैट. ये 1 है. 0 into 0 is 0. -1 into 1. So what do you get here? You get -1 into -1 plus 1 into -1. This is actually 1 minus 1. ये 0 हो गया अभी. तो आपका फर्स्ट कैटेगरी में लाई करने वाला है. एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो दिस इज गोइंग टू बी 0 माइनस ऑफ -1 into 1 विच इज नथिंग बट 1. तो ये आपका पेयर ऑफ लाइंस है. एक और चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे a प्लस बी की वैल्यू 0 आएगी, तो इट इज एक्चुअली नॉट जस्ट अ पेयर ऑफ लाइंस, इट इज अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. ओके, तो दिस इज द इक्वेशन. फर्स्ट वन वाज पैराबोला एंड सेकेंड वन इज a pair of straight lines. ओके, यहाँ पे आई थिंक मुझे आंसर आया था 100 बट इट इज एक्चुअली 120. व्हाट मिस्टेक डिड वी मेक? -1 into ये +1. यप, यहाँ पे आई थिंक मैंने -1 लिया था. या, तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 120. अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 0. दैट इज द important thing there. Okay, pair of straight lines, just you can add one more thing over there, that is a pair of perpendicular straight lines. ठीक है? Awesome. Write this down quickly so that we can move ahead. All right, so let's see the next question now. 16x square plus y square plus 8xy minus 74x minus 78y plus 212 is equal to 0. अब आपको इसको कंपेयर करना है किसके साथ? ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आपका a बन जाता है 16, b बन जाता है 1, 2h over here is 8 which makes your h 4, 2g is -74 which makes your g -37, 2f is -78 which makes your f -39, and c is 212. Now सबसे पहले we need to find delta. Delta will be a b c h h g g f f. This determinant will become equal to ABC पहले भर दो. 16 1 212, H is 4, G is -37 and F is -39. Let's open the determinant. क्या मिलेगा? 16 into 1 into 212 minus 39 the whole square minus 4 into 212 minus 37 into 39, and the last one will be minus 37 into 4 into -39 प्लस 37. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं. क्या मिलेगा? 16 इंटू, सबसे पहले है मेरे पास 212 -39 स्क्वायर जो कि होता है 1521 minus 4 into 212 will give you 848 minus 37 into 39 will give you 1443 minus 37 into 4 into minus 39 होगा -156. ठीक है, open these up now. What will you get? You will get 16 into
1521 minus 212, which will be 9 0, and 15 minus 2 is 13, minus 1309. Oh, sorry. Yeah, minus 1309 minus this 4 into 13 minus 8 gives you 5. 13 minus 4 gives you 9, and 13 minus 8 again gives you 595. Minus 37 into this is 16 minus 7, which is again 9, and 14 minus 3 is minus 11. When you open this, you are going to get 16 into 1309, 20944, plus 4 into 595, 24 nines are 36, plus 2 gives you 38, 4 5s are 20, this becomes 2380, and finally 37 into 119 will give you what? 7 37 into 119 will be 4403. Okay, now we need to calculate this. I think this is going to be negative. Okay, so let's add these two first, and then we'll subtract this number from that. This will be 3 8 7 and 6. When you subtract, you're going to get 1. 14 minus 8 is 6, 8 minus 7 is 1, and 20 minus 6 is 14, which is definitely less than 0. Matlab it is not equal to 0. Actually, that is what you need. So now you have to calculate h square minus ab. H square minus ab is going to be 4 square minus 16 into 1. Now this is 0. If this is 0 and this delta is not 0, it means that the curve here, the conic here, is going to be a parabola. Got it? Very good. Chalo, next question karte hain. This is easy now. I would like you to try it first on your own, and then you can verify the answer from what I will show you. This is the first one. And yes, this also happens to be a parabola because again delta is not 0 and your h square minus ab is 0. Yep. All right, let's move ahead. Let's see this. If you compare this with ax square plus 2hxy, that whole expression, you have a is 1, b is 1, h is 0, 2g is 4, which makes your g2, 2f is 6, which makes your f3, and your c is also 4. Okay, now let's calculate delta first. You have a, b, c, h, h, g, g, f, f. This is equal to, you have 1 1 4, h क्या है यहाँ पे 0, g is 2, and f is 3. Let's open this. Very simple now. 1 4 minus 9, ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, plus 2 into 0 minus 2. So that is minus 5 minus 4, which is minus 9, clearly not equal to 0. h square minus ab अगर अभी आप निकालोगे तो you will get 0 minus 1, which is minus 1, which means that this is a circle. Why? Because here you are going to then check whether a is equal to b. It is. Since a is equal to b, this automatically becomes a circle. Now, one very important thing that I want to tell you here, अगर आपका जो सर्कल का एच स्क्वायर माइनस ए बी का कंडीशन तो है ही, साथ साथ में उसका एक और कंडीशन क्या है कि एच 0 होना चाहिए और ए और बी सेम होना चाहिए. अब ऐसे केस में अगर आप देखोगे ये लेस देन 0 है बेसिकली, दैट मीन्स ओके, यहाँ पे h अगर 0 होगा और ये दोनों स्क्वायर होंगे तो बेसिकली यहाँ पे यू कैन से दैट a स्क्वायर या b स्क्वायर आने वाला है. तो मतलब क्वेश्चन में देख के ही कि a और b सेम है और h 0 है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो सर्कल है. आपको h स्क्वायर माइनस ए बी अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है. You don't have to find out that h square minus ab. You can just look at the question and say that it is a circle.
ठीक है, बिकॉज एलिप्स जब होगा तब ये दोनों में से कोई तो एक कंडीशन एटलीस्ट फॉल्स होनी चाहिए, या तो एच का वैल्यू होना चाहिए जीरो के अलावा कुछ और, या फिर ए और बी जो है वो दोनों अलग होने चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, सिंपल क्वेश्चन. What I would like to do here is also find for you the radius and the center. Center क्या होता है सर्कल का? माइनस जी कॉमा माइनस एफ. तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ here will be minus 2 comma minus 3, and the radius is given by square root of g square plus f square minus c. That comes out to be 4 plus 9 minus 4, जो कि हो जाएगा 3. Okay, so this is a circle whose center is at minus 2 comma minus 3 and whose radius is 3. Got it? Let's see this one. This is pretty easy now. 3x square plus 4y square. I'm sure most of you can directly say that it is an ellipse, but still, let's just see. Your A here is going to be 3, your B is 4, clearly not a circle, and C is minus 48, rest everything else is 0. तो आपका जो डेल्टा है वो सिर्फ यहाँ पे 3 4 माइनस 48 आ जाएगा, और बाकी सब तो बन जाएंगे 0, which means that this becomes 12 into minus 48, which is clearly not equal to 0. Calculate करना है तो कर सकते हो, but I'm sure you can see that it is not required because वो 0 तो नहीं है. इसमें h square minus ab चेक कर लोगे तो क्या मिलेगा? h तो 0 है. Minus 3 into 4, which comes out to be negative, but here your, even though your h is 0, your a and b happen to be not equal, which means it can't be a circle, it is an ellipse. And if you want to find out what it looks like, let me write the equation in the standard form. ये जो नीचे लेके जाते हैं नंबर, तो अगर तुमने इसको 48 से डिवाइड किया तो आपको एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 0 मिलेगा. मतलब सॉरी, नॉट 0, 1. मतलब इसका जो मेजर एक्सेस होगा वो यहाँ होगा, मतलब ये वाला पार्ट इसका बड़ा होगा, ऐसा होगा वो एलिप्स, ठीक है. और ये 0.4, 0 होगा, -4, 0, इसका रूट, और इसका रूट क्या आ जाएगा? 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, मतलब दिस विल बी 0, 2 रूट 3 एंड 0, -2 रूट 3. गॉट इट? ऑसम, सिंपल इनफ. एक बार कंडीशन आती है तो फिर क्या ही करना है आपको, और ठीक है. चलो, x square minus y square is equal to 0. I'm sure most of you already know what it is, but let's just have a look. A is equal to 1 and b is equal to -1 you have. So your delta becomes 1, -1, 0, and rest everything else is 0. So if you are going to find out the determinant, it is going to be -1. 1 into 0 is 0 हो जाएगा. Okay, which means that it is either a pair of lines or it is just a point. So here if you are calculating, अच्छा हाँ ये तो सही था, but ठीक है, 0 minus of -1 into 1, right? So this is positive, this is greater than 0, which means that it is a pair of lines. Now look at the one that I have here. अभी इसमें जो delta होगा, this will be -1. Okay, now this is not a pair of lines clearly, but, and if I find out the value of h square minus ab for you here, that value is going to be 0 minus of -1 into 1. Again, that is going to be the same. So in this case it is a hyperbola. Now what exactly I want to show you here is that these two equations differ only by a constant term, and that is exactly how most equations of hyperbola look like. ओके, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन में अगर आप एक कांस्टेंट जोड़ देते हो तो आपको हाइपरबोला मिलता है. ओके, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन में अगर आप एक कांस्टेंट जोड़ देते हो तो आपको एक हाइपरबोला मिलता है. सो दिस इज जस्ट अ ट्रिक दैट यू कैन रिमेंबर, दैट इफ यू आर कंफर्टेबल, मतलब ये आपको शायद पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक पेयर ऑफ लाइंस है. तो अगर आपको ये पता है एंड यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपको फिर पता होना चाहिए कि ये एक हाइपरबोला होगा, बिकॉज पेयर ऑफ लाइन से ये सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर कर रहा है. ठीक है, ग्रेट.
All right, so we come to the end of the video with this. We have seen how to evaluate different conditions फॉर कोनिक्स. हमने पहले एक पूरा एक्सप्लेनेशन देखा कि हर एक कोनिक जो है वो कैसा दिखता है एग्जैक्टली, एंड देन वी सॉ मैथमेटिकली आप चेक कैसे करते हो. बेसिकली इफ आई समराइज इट फॉर यू, सबसे पहले आप डेल्टा क्वांटिटी इवेल्युएट करते हो बेस्ड ऑन वेदर इट इज जीरो और नॉट. इट फॉल्स इनटू वन ऑफ टू ग्रुप्स. इफ इट इज जीरो, इट इज आइदर गोइंग टू बी अ पेयर ऑफ लाइंस और अ पॉइंट. इफ इट इज नॉट जीरो, देन इट विल बी एवरीथिंग एल्स. तो वो जो एवरीथिंग एल्स है वो बाकी सारी चीज़ें फिर आपको कैसे पता चलेगी. आप उसके लिए नेक्स्ट स्टेप में फिर कैलकुलेट करते हो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एंड दैट इज हाउ यू एलिमिनेट. ओके, अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस में अगर पेयर ऑफ लाइंस वाला ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है तो आपको डेल्टा एवेल्युएट करने की फिर ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ और सिर्फ एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाल के भी अपना काम चला सकते हो. हाँ, अगर पेयर ऑफ लाइंस या पॉइंट ऑप्शन में गिवन है देन आपको जो है वो डेल्टा भी निकालना पड़ेगा. उससे फिर आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक है, ऑल राइट. Thank you so much for watching, guys. I hope you have understood everything today, and you can clearly use these concepts in your chapters. Complex numbers में तो आपको locus वगैरह में काम आएगा ही. जब आप area under curve करोगे तब भी आपको काम आएगा. So if you have any doubts, please get back to me. Until next time, bye bye. Thank you and take care.